जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो एक और आईपीओ अपने सामने आ गया है, इंडोफार्म का आईपीओ। ये बेसिकली ट्रैक्टर सेक्टर से रिलेटेड है और 2025 का पहला आईपीओ है जो लिस्ट होने वाला है। वैसे शुरुआत तो है 2024 में हो जाएगी, लेकिन क्लोज 2025 में होगा और लिस्टिंग भी 2025 में इसकी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानेंगे कंपनी एंड आईपीओ डिटेल्स के बारे में कि कैसे एक कंपनी जो इंडिया से शुरू होती है और वर्ल्ड तक अपना व्यापार करती है। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ ही वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजन के मुकाबले वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है। लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1994 में। अच्छा खासा टाइम हो गया है कंपनी को मार्केट में। बेसिकली ट्रैक्टर और क्रेन से रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग और उनका एक्सपोर्ट करती है। साथ ही जो फार्म के लिए हमें आवश्यक है, हार्वेस्टर, रोटावेस्टर है ना, इन सब का भी जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है। अब ये इंडोफार्म और इंडो पावर नाम से जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है। यहाँ इंडिया के साथ साथ में ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। कहाँ पे? नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, केन्या, जर्मनी, यूएई, है ना। तो बहुत सी कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट का भी काम है। लगभग 20+ कंट्रीज में ये जो है अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। और लगभग 12,000 जो ट्रैक्टर है ना, ये पर एनम प्रोड्यूस करती है और 1280 के करीब जो है ये क्रेन प्रोड्यूस करती है, जिनमें अलग अलग साइज की ट्रेन है, 9 टन टू 13 टन। तो बेसिकली जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काम में आती है। आप क्रेन भी आप देख सकते हो, इंडस्ट्री में भी काम में आती है अपने पास में। और ट्रैक्टर भी आप देख सकते हो, इंडस्ट्री और फार्मिंग दोनों में जो है ट्रैक्टर भी काम में आते हैं। आई होप जो सेक्टर है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। देखिए सदाबहार सेक्टर है, दोनों ही जगह, चाहे इंडस्ट्री की बात हो या फिर एग्रीकल्चर की बात हो, दोनों ही जगह जो है इनका यूज होता है। अब अगर बात करें, ये जो कंपनी है उसका लगभग 150+ डीलरशिप है और 1 लाख+ जो कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर्स हैं इनके। और लगभग 20+ कंट्रीज में ये जो है अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जिसमें क्रेन हो गया, ट्रैक्टर हो गया और बाकी के प्रोडक्ट्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट अगर डेट्स की बात की जाए तो जो आईपीओ है वो हमारे पास में 31 दिसंबर से ओपन होगा और क्लोजिंग डेट रहेगी वो 2 जनवरी 2025 रहेगी। मतलब इस साल के एंड से जो आईपीओ स्टार्ट होगा और अगले साल जो है आईपीओ बंद होने वाला है। ठीक है। इसका जो प्राइस रहेगा 204 से 215 पर शेयर प्राइस रहेगा और 35% के करीब जो है रिटेल कोटा रहेगा। तो साइज अगर देखें तो 260.15 करोड़ का यहाँ पे साइज है। ऑफर फॉर सेल इसमें 75.25 करोड़ है। मतलब एग्जिस्टिंग जो भी इन्वेस्टर प्रोमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच देंगे। और फ्रेश इश्यू यहाँ पे रहेगा 184.90 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखी गई है और प्रोमोटर होल्डिंग पहले लगभग 93% थी, जो कि घटकर 69% हो जाएगी। तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई इश्यू वाली ऐसे यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं है। ठीक है। वही बात करें हम लॉट साइज, तो एक लॉट में लगभग 69 शेयर रहेंगे और एक लॉट का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 14,835। जो अलॉटमेंट है वो 3 जनवरी को आ जाना है ना। 2 जनवरी लास्ट डेट है, 3 जनवरी को अलॉटमेंट आ जाएगा और जो लिस्टिंग है वो होगी 7 जनवरी को। अब आप में से कौन कौन फ्रेश मतलब पहली बार किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें दिए गए 2022 से 23, 23 से 24 और यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर के दिया गया, 2025 का एक क्वार्टर हमें यहाँ पे दिया गया है ना। तो बेसिकली जो कंपैरिजन होता है ना, इन्हीं के बीच में होता है, क्योंकि अब आगे के बाकी 3 क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस कैसा क्या रहेगा, है ना। हो सकता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चले, हो सकता है ज्यादा हो कम हो, तो मेनली कंपैरिजन अपना यहीं पे रहेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो असेट है, असेट में हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे वृद्धि हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे घट गई, इसको असेट में आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, रेवेन्यू के हिसाब से ये कैलकुलेशन अलग हो जाती है। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू 352 से 371 और 371 से 375। ज्यादा अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बहुत स्लो ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हो 13 से 15 और 15 से मतलब 15.6। ठीक है, ज्यादा अच्छा खासा मतलब जंप नहीं देखने के लिए मिल रहा है।
नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो नेटवर्थ आप देख लो एज ऑन डेट कंपनी की जो नेटवर्थ है वो अपने पास में 342.25 करोड़ है। सारा फिगर जो है करोड़ में दिया हुआ है। और बोरोइंग बोरोइंग देखो पहले 275 करोड़ की थी, फिर 280 करोड़ बढ़ा, फिर उसके बाद में कम हुआ, और फिर उसके बाद में थोड़ा कम हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ है बोरोइंग। लेकिन बोरोइंग अगर देखें, कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें, तो उस हिसाब से बोरोइंग हमें जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रही है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ में जंप भी उतना अच्छा नहीं है और बोरोइंग की जो है कंपनी के पास में ज्यादा है। हालांकि थोड़ा कम कर रही है, लेकिन उस हिसाब से कम नहीं कर रही जिस हिसाब से कम करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर है 4.15, आरओई अपने पास में 5.13% निकल के आ रहा है, आरओसी 8.96% निकल के आ रहा है। 15% या इससे अधिक हो तो बेटर है, लेकिन 15% से कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट है। और अगर नेट कैश फ्लो की बात की जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो वो अपने पास में पॉजिटिव है, ये एक हमें अच्छी बात नजर आ रही है ना। साथ ही दोस्तों बात करें इसके पीयर कंपैरिजन में, जो है वो कंपनी अपने पास में एस्कॉर्ट्स है ना, एक्सन कंस्ट्रक्शन, अगर इनके मुकाबले अगर हम यहाँ पे देखें तो अर्निंग पर शेयर इनके मुकाबले हमें बेहद कम नजर आ रहा है। और वही अगर पीई की बात करें तो पीई भी अपने पास में यहाँ पे ज्यादा निकल के आ रहा है। बाकी के फाइनेंशियल्स हमने देखे है ना, आरओई और आरओसी भी हमने देखा, कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ भी अपने पास में इतनी नहीं है, तो हमें जो है वैल्यूएशन के हिसाब से जो है कंपनी थोड़ी महंगी यहाँ पे नजर आ रही है इनके पीयर के कंपैरिजन के मुकाबले। अब देखिए दोस्तों, बात करें कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर आईपीओ ये क्यों लेके आ रही है। तो अपनी जो है एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और साथ ही जो है कुछ हिस्सा जो है ये लोन का भी चुकाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ ही बात करें इनकी सब्सिडरी कंपनी है ना, पारोटा फाइनेंस लिमिटेड, इसमें भी जो है ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक बात आप समझ लो, ट्रैक्टर का बिजनेस है, ठीक है ना। अब कोई भी ज्यादातर जो लोग है ना, वो कोई भी पूरा पैसा कैश में देके जो है ट्रैक्टर या क्रेन परचेज नहीं करेगा, ये लोन के ऊपर चलता है, फाइनेंस के ऊपर चलता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये अपनी सब्सिडरी कंपनी जो है उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में ये जो है लेने वाले हैं। तो जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है इससे जो कंपनी की दशा और दिशा जो है आने वाले टाइम में सुधर जाए, फाइनेंशियल्स कंपनी के सुधर जाए, है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें लेटेस्ट जीएमपी की, तो लेटेस्ट जीएमपी लगभग 40% के अराउंड चल रही है। ये देखिए एक अनुमान होता है, जरूरी नहीं कि इसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग गेन मिली। लिस्टिंग गेन के हिसाब से कि 215 रुपए का जो प्राइस है ना, उसके ऊपर लगभग 85 रुपीज का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। कई बार इससे ज्यादा भी मिलता है, कई बार इससे कम भी मिलता है, सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं होता, इसलिए हम बाकी के सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, किस हिसाब से आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल्स हमने देखे, कंपनी की एवरेज ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। हालांकि ग्रोथ हो रही है, लेकिन उस हिसाब से जो पीयर कंपैरिजन के हिसाब से ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इसके पीयर कंपैरिजन में जो भी कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करेंगे ना, क्योंकि अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो, और कंपनी के ऊपर डेट भी ज्यादा है ना, रेट भी कंपनी के ऊपर ज्यादा है। वैल्यूएशन हमने देखा इसके पीयर कंपैरिजन के मुकाबले हमें वैल्यूएशन भी हाई नजर आ रही है। जीएमपी बढ़िया चल रही है इसके लगभग 40% के अराउंड। सेक्टर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, सेक्टर इसका जो है एवरग्रीन है, और बाकी एंकर लिस्ट आ जानी है ना। तो फिलहाल जो ये आईपीओ है हमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल जो ये आईपीओ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आने वाले 1-2 साल में अगर ये अपने फाइनेंशियल्स में जंप थोड़ा अगर अच्छा देती है तो उससे जो इन्वेस्टर्स है उनको भी जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बाकी मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करो या फिर ना करो। हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही ये भी बताना आपके इस आईपीओ के बारे में क्या विचार है। क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो? यदि हाँ, तो कौन सी कैटेगरी में कितने लोट के लिए आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे।